हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और आप अभी किस एनर्जी में, क्या हो रहा है आप दोनों के बीच। तो देखिए, पहला ही कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी की बात करूँगी। जो आपकी एनर्जी है ना, इस समय बहुत बैलेंस है, बहुत बैलेंस एनर्जी है, जो एक बहुत बेहतरीन जीवन को चलाने के लिए, एक बहुत सुंदर गृहस्थी चलाने के लिए जो एक एक्यूरेट बैलेंसिंग वाली एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपकी है। तभी ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। सेकंड कार्ड है टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली है, एक हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, खुश हैं। टेन ऑफ कप्स, अभी जो आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी है वो बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत बैलेंसिंग वाली स्टेज पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स का भी यहाँ पर कार्ड है। आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जैसे जैसे बैलेंस की, वैसे जो चीज़ें हैं ठीक होती चली गई। और जब तक आपने चीज़ों की नेगेटिव साइड्स को पकड़ा हुआ था, नेगेटिव चीज़ों को आप देख रहे थे, वैसे वैसे जो है सिचुएशंस ख़राब होती जा रही थी। और जैसे ही आपने अपना शिफ्ट बदला, अपनी एनर्जी को चेंज किया, अपने नज़रियों को बदला, तो आप में एक एनर्जी शिफ्ट आया। जो ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपने इस एनर्जी में आने के लिए बहुत मशक्क़त की है। यूं ही आप इस एनर्जी में नहीं आए हैं। मे बी मुझे कुछ यहाँ ऐसे भी लग रहा है कि ना, आपके भीतर इतने फियर थे ना, इतने फियर थे, इतने डर थे आपके भीतर, कि आप अपने मन की बात कहने से अपने पार्टनर से डरते थे। आपके मन में बहुत घबराहट होती थी, आप कुछ भी नहीं कह पाते थे। जो एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप होता है, मतलब उसमें भी आप ये जानते ही नहीं थे कि वही आपके सब कुछ है, आपके पार्टनर ही आपके सब कुछ है। आपको जो भी नीड्स हैं आपकी वही पूरी करेंगे, आपको ये पता ही नहीं था। बट आपके भीतर एक शर्म, एक हया, एक अंदर ही अंदर घुटना, चीज़ें ना कहना, खुल कर के आप मुझे यहाँ पे नहीं रहते थे, कुछ ऐसा दिख रहा है। क्योंकि उस समय आपको हीलिंग की ज़रूरत थी। आपके चक्रास जो हैं वो बैलेंस नहीं थे, आपके चक्रास में बहुत प्रॉब्लम थी। आपका थॉट चक्रा ब्लॉक था, आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस था। तो आपके चक्रास बहुत इम्बैलेंस थे। अब वो चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अभी आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है रिलेशनशिप वाइज, आप काफ़ी बैलेंसिंग फॉर्म में हो, काफ़ी अच्छा भी महसूस कर रहे हो, ज़्यादा पेन में नहीं हो, दर्द में नहीं हो। अगर कोई शादीशुदा इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मे बी उनको तो अभी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है इस मैरिड लाइफ में। अगर कोई कपल्स देख रहे हैं, अनमैरिड हैं, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो शायद उनके पार्टनर ने उनको कॉन्टैक्ट किया हो। कोई अनब्लॉक करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इधर। यही सब था ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही आप बैलेंस में आए, चीज़ें ठीक होती चलेगी। पहले था कुछ ऐसा कि आप देने में ही लगे हुए थे, दे दो, बस दे दो पार्टनर को, दे दो एक्स्ट्रा, मतलब मैं तो ना एक्सट्रीम लेवल पर आप देख रेख में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर। खुद को तो गवा ही दिया था आपने, खुद को तो खो दिया था। आप सारी खुशी सामने से ढूंढते थे कि पार्टनर अच्छा बोलेगा तो अच्छा, पार्टनर बुरा बोलेगा तो बुरा, उसने अच्छा बोला तो मैं खुश, उसने बुरा बोला तो मैं दुखी। कुछ ये चीज़ें आपके साथ थी। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ, ये चीज़ें तो आपने जैसे गवाही दी थी। और वहीं जैसे क्वीन ऑफ वैंड्स, ये क्वीन ऑफ वैंड्स देख रहे हैं आप, क्वीन ऑफ, जैसे आप अपनी रियल पावर में आए, जैसे आप अपनी वास्तविक एनर्जी में आए, तो जो आपके पार्टनर है वो एस ऑफ कप्स लेके आ गया आपके लिए, एक प्यार का पैगाम लेके आ गया आपको। वो भी कहीं ना कहीं अपनी बातें शेयर करते हुए आपके साथ दिख रहे हैं।
धीरे धीरे वो भी हील हो रहे हैं, बैलेंसिंग वाली स्टेज में आ रहे हैं, बैलेंस हो रही है उनकी भी एनर्जी। तो कहीं ना कहीं वो भी हील हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप दोनों के बीच बैलेंस आ रहा है कि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। तो ये सब पहले वो बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है मतलब खुल कर के बात नहीं करना, अपना भेद आपको नहीं देना, चीज़ें आपको नहीं बताना, हर चीज़ आपके से छुपाना। क्योंकि पता है वो ऐसा किस लिए करते थे, क्योंकि आप कुछ पूछते ही नहीं थे, आप कुछ जानना ही नहीं चाहते थे, आप कुछ पूछते ही नहीं थे। जब आप कुछ पूछोगे ही नहीं तो सामने वाला क्यों बताएगा किसको क्या चाहिए। लेकिन अब मैं ये देख पा रही हूँ कि ना आपने चीज़ों को देखना, सुनना, सीखना, बोलना, क्यों क्यों हो रहा है, क्यों। तो कहने का मतलब आपने ना चीज़ों को अब सही तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया है ना। ये कुछ मैं देख पा रही हूँ। जैसे ही आपका थॉट चक्रा इधर हील हुआ तो आपने चीज़ों को कहना शुरू किया, कह करके लोगों को बताना शुरू किया, सॉरी पार्टनर को। पता नहीं मैंने लोगों को क्यों बोला, मुझे नहीं पता। शायद ये जर्नल रीडिंग है, कुछ लोग इनको पता नहीं किस नज़रिए से देख रहे हैं। जो भी मैसेजेस आपको आ रहे हैं आप ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि पहले वो कहीं ना कहीं आपके साथ ना मतलब ऐसे रहते थे जैसे आप आप उनके नहीं हो, वो आपके नहीं हैं। और अब ऐसा कुछ अगर होता है तो शायद आप कुछ कहते हुए दिख रहे हो मुझे कि अब ये सब नहीं चलेगा, अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं ऐसा सब कुछ नहीं बर्दाश्त करने वाली, अब मैं कुछ ये सब बर्दाश्त करने नहीं वाला, ये सब नहीं चलने वाला। ऐसे कहते हो मुझे कुछ सुनाई दे रहा है मुझे आपके लिए कि आप अपने पार्टनर से कुछ ऐसे कह रहे हो कि अब ये सब चलने वाला नहीं है, ठीक है ना, अब तुम्हें सुधरना होगा। यही मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हो आप अपने पार्टनर को कि अब तो तुम्हें सुधरना होगा भाई, अपनी चीज़ें अब तो ख़राब हो जाएंगी वरना मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा अब। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनके मन में एक फियर आ रहा है अब आपको लेकर कि अगर मैं नहीं सुधरा, अगर मैं नहीं सुधरी तो शायद ये मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा अगर ये मुझे छोड़ के चली गई, अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा। अब आपके पार्टनर के माइंड में ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो वो थोड़े थोड़े एफर्ट्स भले ही थोड़े, बट यस मूव उन्होंने किया है। पहले वो जैसे आपकी तरफ आते ही नहीं थे और आप ही जाते थे, आप ही जाते थे, अब वो धीरे धीरे आपकी तरफ उन्होंने आना शुरू करा है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं, बढ़ चलना शुरू किया है। तो देखिए मंजिल भी मिलेगी उनको, आएंगे वो प्रॉपर तरीके से, है ना। अब मैं देख पा रही हूँ कि आपको आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, जिस भी रिलेशनशिप को लेकर आप रीडिंग देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आने वाली है। देख रहे हैं आप ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि आपने अपने भीतर से स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार किया है, स्वयं आप ईश्वर से जुड़े हो। दी हेरोफेंट की एनर्जी में थे आप, कि आपने अपने भीतर के जो ईस्ट है ना उनसे अपना संपर्क साधा है। बहुत एक्सट्रीम पेन में गए हो, इसकी मैं बॉटम ऑफ द डेक आया था 3 ऑफ सॉर्ड्स, वो मैं लेना भूल गई, पिक्चर स्क्रीन पर मैं नहीं लगा दी। तो कहीं ना कहीं आपने वो बहुत एक्सट्रीम पेन भी भोगा था, जिसकी वजह से नतीजा ये आया कि आप अपने डिवाइन से आपका संपर्क हुआ, परमात्मा से आप साक्षात्कार हुए, अपने भीतर के
ईश्वर से आप मिले, और जैसे ही आप अपने भीतर के ईश्वर से मिले, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गए हो, है ना। तभी आपकी लाइफ में ये जो सेलिब्रेशन का मोड है, ये सेलिब्रेशन मोड आपकी लाइफ में आया। अभी आपके रिश्ते की बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग हो रही है और स्वयं डिवाइन एनर्जी आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आप अनअवेयर थे, आपको नहीं पता था कि ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो साइकिल होता है थॉट्स का, ये इतने बुरे तरीके से हमारी सिचुएशंस को, हमारे शरीर पे, हमारी हेल्थ पे, हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट डालता है। आपको ये चीज़ें नहीं पता थी, बट जैसे ही आप अवेयरनेस में आए, आपने चीज़ों को समझा, देखा, जांचा, परखा, तो फिर चीज़ें ठीक होने लग गई, है ना। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल विक्ट्री बता रहा है कि यस, ये रिश्ता इन फ्यूचर ऐसा हो जाने वाला है कि आप कहोगे ये यही चाहते थे मैं इस रिश्ते से, यही चाहता था मैं इस रिश्ते से। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आना, मतलब पूरे तरीके से डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं अब आपके इस रिश्ते पर। कोई भी खतरा नहीं। अगर कोई चाहेगा भी ना कि पहले तो इनकी लड़ाइयाँ होती थी, अब देखो कैसे प्यार हो रहा है, किसी की बुरी नज़र अगर कोई लगाना भी चाहेगा, तो जो आप दोनों की रिलेशनशिप की प्योरिटी है, आप दोनों का जो एक डिवाइन ऑरा भी हो रहा है, उस पर वो नेगेटिविटी अटैक नहीं करने वाली। वो डायरेक्ट वहीं जाएगी जहाँ से वो आ रही है। क्यों? क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो नेगेटिविटी के, आप तो पॉजिटिविटी के रिसीविंग मोड में हो, है ना। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल भी अब जो है डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इस रिश्ते पर स्वयं परमात्मा की नज़र है। स्वयं परमात्मा इसको सजो रहे हैं, प्यार से इसको रेडी कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर आप दोनों का बहुत ब्राइट हो, आपके बच्चों का, आपका। क्योंकि यहाँ तक आने के लिए कोई, ये जर्नी आपकी ऐसे ही नहीं रही, बहुत एक्सट्रीम पेन भोगा है आपने इसके पीछे, है ना। कुछ लोग 10 साल से, कुछ 12 साल से, कुछ 15 तो कुछ 20 साल से, ऐसा कुछ मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत एक्सट्रीम पेन आपने सहा है। कुछ लोग तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनकी उम्र ही 50-50, 60-60 साल हो चुकी है, अब तक वो पेन भुगत रहे थे, बट अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब डिवाइन उनको ब्लेस कर रहे हैं। देखिए, परमात्मा की इतनी दया थी ना, कितनी प्रॉब्लम आने के बाद भी आप दोनों अलग नहीं हुए, इकट्ठे रहे, है ना। तो स्वयं डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप पे आ रही है। इन चीज़ों का आप समझें, क्योंकि कुछ लेसन्स थे जो आप दोनों ने लेने थे, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। वो आपकी सोल जर्नी का हिस्सा थे। आप तो ले चुके हो, अब धीरे धीरे आपके पार्टनर भी वो चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी था लेना लेसन्स। अगर नहीं लेते आप तो ये सर्कल बार बार ऐसे ही रिपीट होता है, ये साइकिल ऐसे ही बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होती। तो बहुत सेलिब्रेशन है इस रिश्ते में, आपको बहुत डिवाइन ये लोग इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। चलिए जी, कितने लोगों के साथ ये रीडिंग जो है रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन करें, और व्हाट्सएप पर आप हमें
कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।